ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं मुद्रा और बैंकिंग जो चैप्टर 2 है उसके 5 अंक के प्रश्न। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 अंक के प्रश्न है इससे पहले 2 अंक के और 3 अंक के प्रश्नों को करा दिया गया है। चैप्टर 1 के भी और चैप्टर 2 के आप 5 अंक के प्रश्न देख रहे हैं। इससे पहले 3 अंक और 2 अंक के करा दिए गए हैं। मैंने मॉडल पेपर्स जो है आपके सारे सॉल्व किए हैं हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में, उनको ज़रूर देख लेना। साथ ही साथ यहाँ पर जो क्वेश्चन मिलेंगे इसमें मॉडल क्वेश्चन पेपर के भी सॉल्यूशंस बता दूंगा मैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ज़रूर देखें, आपका फ़ायदा होगा, बाकी आपकी मर्जी है। 5 अंकों के प्रश्न में पहला अंक, जो पहला प्रश्न है यहाँ पर, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है और किन्हीं दो कठिनाइयों को लिखना है। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं मॉडल सेट में, अगर आपने देखा होगा तो मॉडल सेट में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। अथवा में है, इसी को दूसरे तरह से पूछा जा सकता है। जैक 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। जैक 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष कौन से हैं और मुद्रा इन दोषों को दूर करने में किस प्रकार सहायक है, ये भी आप बता सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1 जो है आपको देखने को मिल जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने अभी बताया था, जो आपका 3 नंबर का प्रश्न है उसमें वस्तु विनिमय प्रणाली में कौन से दोष होते हैं मैंने आपको बताया है, तो उसको आप देख सकते हैं। जो आपके 2 नंबर के 3 नंबर के जो मार्क्स के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं उसमें 13वां नंबर क्वेश्चन देखोगे तो आप उसमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉरी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। जैक 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका ज़्यादा वो नहीं है, आप अगर आप वीडियो देखते हो तो सब मिल जाएगा। इसके बाद में आपका वस्तु विनिमय प्रणाली के प्रमुख दोष कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे दोहरे संयोग का अभाव होता है, और उसके बाद में क्रय शक्ति संचयन में कठिनाई होती है। ठीक है, इसको भी आप लिख सकते हैं। उसके अलावा जो है इसमें सर्वमान्य मूल्य मापक का अभाव होता है। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको बहुत एक्सप्लेन कर चुका हूँ मैं, अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आपको सारा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। वस्तुओं के विभाजन में कठिनाई होती है, ये भी एक कठिनाई इसमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस तरह से आप इनके आंसर्स को लिख सकते हैं। सारे पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, एग्जाम्पल भी दिया गया है, और सिंपलेस्ट वर्ड में जो है आपको सोल्यूशन मिलने गए यहाँ देखने को। तो इनको आप आराम से याद कर सकते हैं। आपके पास समय कम है, आप जितना जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए। जिनका इकोनॉमिक्स का पेपर लास्ट में है उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा साख नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण की रीतियों की व्याख्या करनी है। व्हाट डू यू मीन बाई क्रेडिट कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल बाय सेंट्रल बैंक। ये क्वेश्चन अथवा में जो है यानी कि दूसरे रूप में पूछा जा सकता है, केंद्रीय बैंक की किन किन रीतियों से साख नियंत्रण करता है। या फिर और ऑप्शन में फिर से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन के पूछने के ढंग 50 होते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। साख नियंत्रण से क्या समझते हैं और साख नियंत्रण की रीतियों की व्याख्या करनी है। व्हाट इज मीन्ड बाय क्रेडिट कंट्रोल, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। और भी जो है आप देखिए यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन को सैम्पल क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हैं, मैं वहाँ पे सॉल्व करवा चुका हूँ। आरबीआई की खुली बाजार कार्रवाई नीति की व्याख्या करनी है, तो मैंने वहाँ पे भी इसको सॉल्व करवाया है कि खुली बाजार नीति उसकी क्या है और वो कैसे साख को नियंत्रण करता है। यहाँ पे उत्तर आप देख पा रहे हैं, और इसमें जो है ये सारे के सारे पॉइंट शामिल होंगे। मात्रात्मक रीतियाँ हैं, ये इसमें आपका आता है। गुणात्मक या रचनात्मक रीतियाँ आती हैं, ये दोनों को दोनों आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर बैंक दर की नीति जो है इसी के अंदर आती है, मात्रात्मक नीतियों में। आपका खुले बाजार की क्रिया भी है, इसी में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तक आप इस तरह से जो है पूरा आंसर लिख सकते हैं। और नगद कोष अनुपात में परिवर्तन है, ये भी आपका जो है इसी क्वेश्चन में आएगा। तो इसमें जितना आप अपने आसानी से याद कर सकते हैं उतना ही लिखना है, एक्स्ट्रा लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे उदाहरण भी दिया गया, उदाहरण चाहे तो आप लिखें, अगर उदाहरण पूछ रहा है तो उदाहरण से समझाएं, उदाहरण नहीं पूछ रहा है तो उदाहरण ना लिखें, क्योंकि आपके पास समय नहीं रहेगा। सर्वाधिक तरलता अनुपात में परिवर्तन जो होता है ये भी आपको बताना होगा। गुणात्मक अथवा रचनात्मक रीतियां जो होती हैं ये भी आपको समझाना होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो इसी में आती हैं, बस आपको पॉइंट वाइज पॉइंट पॉइंट लिख दे, एक एक दो दो लाइनें लिख देंगे, आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। बस ये समझिए कि क्वेश्चन को लिखना कैसे है, क्वेश्चन के क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं, ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें उपभोक्ता का साख निगम जो है ये भी एक पॉइंट होता है। सीमांत आवश्यकताओं में परिवर्तन ये भी होता है। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन जो है मैंने आपको मॉडल पेपर में दिया है, वहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं इस सॉल्यूशन के आंसर को। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पूरा का पूरा और बस 10 जितने भी पॉइंट्स हैं इन सभी को मैंने शॉर्ट से शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया है। उसके बाद में जो है आपका
केंद्रीय बैंक की परिभाषा दीजिए, उनके कार्यों की व्याख्या कीजिए, तो सेंट्रल बैंक को डिफाइन करना है और उसके बाद में इसके फंक्शंस क्या है ये बताना है। 2017 जैक में पूछा गया है और सीबीएसई को जैक जैसे फॉलो करता है तो इसका 2015 का सीबीएसई का ये क्वेश्चन उठाया गया है। केंद्रीय बैंक के किन्हीं दो कार्यों का वर्णन करिए, सैंपल क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाएगा, इसका आंसर मैंने दे दिया है। केंद्रीय बैंक क्या है और उसका क्या काम है, ये सारी चीज़ें मैंने व्याख्यात्मक रूप से जो है बता रखा है। तो आप यहाँ पर देखिए, नोट का निर्गमन का एक अधिकार है उसके पास है। सरकार जो है बैंकर और एजेंट और वित्तीय दर्शता के रूप में भी काम करता है। सरकार का बैंकर भी होता है, लेखा भी देखता है, भुगतान भी देखता है, ऋण भी देता है। ये सारे पॉइंट्स मैंने उसमें करवा रखे हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को देख लेते हो, कर लेते हो, तो आप आसानी से, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। अगर आपने मॉडल पेपर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आसानी से आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ उसको कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, मैं ये भी चीज़ बता रहा हूँ। मॉडल पेपर जरूर खोले, प्ले लिस्ट जरूर देखें, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं देख पाएंगे तो वो आपकी हेडक है कि आप नहीं देख पा रहे हैं। प्ले लिस्ट में आपको दो जगह दूंगा, इस वीडियो के एंड में भी मिलेगा प्ले लिस्ट, जिसको टच करके ऑन स्क्रीन, इसी स्क्रीन पे मिलेगा, तो इस स्क्रीन पे टच करके भी देख सकते हैं। और चाहें तो अगर जिसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना आता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके भी देख सकता है। अंतिम ऋणदाताएं जो है ये भी आपका जो है यही केंद्रीय बैंक में आ सकता है। इसके बाद में विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण, इतना अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो है डिटेल सोल्यूशन है, तो डिटेल सोल्यूशन में जो इंसान अच्छे तरीके से याद करना चाहता है, अच्छा क्वेश्चन लिखना चाहता है, तो डिटेल सोल्यूशन को जरूर एक बार नज़र मार लेगा। नज़र मारने में कोई बुराई नहीं होती है। तो इस तरह से जो है इसके कार्य को आप लिख लेंगे। मैंने मॉडल पेपर में बहुत ही शॉर्ट में आंसर दिया है और बहुत ही सिंपल वर्ड में आंसर दिया है, वहाँ से आप ज़रूर देख लीजिए। अन्य कार्यों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, हालांकि आपको पढ़ना एक बार आवश्यक है। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें, व्यावसायिक बैंकों के विकासा विकासात्मक कार्यों की चर्चा आपको करनी है, डिस्कस करना है डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ कॉमर्शियल बैंक्स के। कोई भी पाँच आपको बताने हैं, ठीक है, कोई भी पांच फंक्शंस आप बता सकते हैं जिसमें पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि करता है, इंक्रीज इन कैपिटल प्रोडक्टिविटी करता है। उसके बाद में विनियोग में प्रोत्साहन करता है, इन्वेस्टमेंट में जो है प्रमोशन मिलता है। उसके अलावा जो है एनकरेजमेंट टू कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण को जो है प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा जो है रोजगार में भी वृद्धि करता है, भुगतान करने में सुविधा प्रदान करता है, मुद्रा प्रणाली में लोच की व्यवस्था करता है, लोचपूर्ण बनाता है, विदेशी व्यापार को जो है प्रोत्साहित करता है। उसके अलावा उद्यमियों के विकास के लिए भी आवश्यक है। इस तरह से ये सारे सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं। इसके बाद में मुद्रा के कार्यों का वर्णन करना है, तो जैक सैंपल क्वेश्चन पेपर में मैंने ये सॉल्व करवा रखा है। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को यहाँ पे भी देख सकते हैं और मॉडल क्वेश्चन पेपर को भी देख सकते हैं। तो मुद्रा का क्या अर्थ होता है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, सभी चीज़ें मैंने पहले ही करा रखी हैं। फिर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो बता रहा हूँ। मूल्य का मापन करता है, गौण सहायक कार्य भी करता है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। मीडियम एक्सचेंज तो है ही, जो आपको मैंने बता दिया। स्थिति भुगतान का मान भी ये रखता है, ठीक है। इसके अलावा जो है मूल्य का संचयन भी करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए भी ये जाना जाता है। इस तरह से और भी आप आंसर लिख सकते हैं। मूल्य का हस्तांतरण भी करता है। तो कोई भी चार या पांच चीज़ें आपको समझा देनी है तो आपका आंसर जो है 5 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। आकस्मिक कार्यों के लिए भी होता है, यानी कि कॉन्टीजेंट जो फंक्शंस होते हैं उसमें भी काम करता है। साख का आधार बेसिस ऑफ क्रेडिट भी होता है। सामाजिक आय के वितरण का आधार भी होता है। अधिकतम संतुष्टि एवं उत्पादन का आधार भी होता है। पूंजी की तरलता गतिशीलता में सहायक होता है। शोधन क्षमता की गारंटी देता है। तो इनमें से जो आपको पॉइंट आसानी से याद हो सकते हैं ना, उनको याद करना है। जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट लिखो, केवल वो पॉइंट लिखो जो आपको याद होता है। तो निर्णय की वाहक भी होता है, बियरर ऑफ ऑप्शंस भी होता है। उसके बाद में मुद्रा का महत्व क्या है ये आपको बताना है। मार्शल के अनुसार क्या है डेफिनेशन, ये लिख सकते हैं। उपभोग के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व क्या है ये बता सकते हैं। अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। भविष्य में भुगतान जो है संभव होता है। संचय करना संभव होता है। विभिन्न वस्तुओं की उपलब्धि संभव कराता है। उत्पादन क्षेत्र में मुद्रा का महत्व जो है आप बता सकते हैं यहाँ कहाँ पे होता है। तो यहाँ पे पॉइंट वाइज हर चीज़ लिखी गई है। तो इन सभी चीज़ों को देख करके आप आसानी से इनको याद कर सकते हैं। इसके अलावा और है, विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व आप बता सकते हैं। कभी कभी पूछ लेता है विनिमय के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है। तो ये सब चीज़ों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, अदरवाइज आपका जो स्कोर डाउन हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को पढ़ लेते हैं तो आप आसानी से सारे क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। यहाँ पे द है जिसमें आप वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का क्या महत्व है, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद में आपका व्यापारिक बैंक की परिभाषा देकर के उसके प्रमुख कार्य को जो है बताना है आपको। तो ये व्यापारिक बैंक के जो कार्य हैं इनको भी हमने डिस्कस किया है मॉडल पेपर में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके जो है आपका जो मुख्य अथवा प्राथमिक कार्य भी इसके हैं, उनको भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या है। प्राइमरी फंक्शन इसके जमाएं स्वीकार करना है, चालू जमा देना करना है, ये भी है इसका।
तो सभी चीज़ें जो है व्यापारी बैंक इसमें करता है। इन सभी चीज़ों को मैंने करवाया है मॉडल पेपर में। और बचत जमा जो है सेविंग डिपॉजिट्स क्या होती हैं, कैसे करता है काम ये सारी चीज़ें आपको समझानी है। सावधि जमा भी करता है, फिक्स्ड डिपॉजिट करता है, आवर्ती जमा करता है। ये सारी चीज़ें मैंने शॉर्ट फॉर्म में भी करवाई हैं। छोटे रूप में भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऋण देना भी इसका काम है। उसके अलावा नगद साख रखना भी इसका काम है। ये सारे के सारे विकर्ष भी, ओवरड्राफ्ट भी इसका काम है। तो इस तरह से बहुत सारे काम हैं। आप इनमें से कितना याद कर सकते हैं, कितना आसानी से याद रख सकते हैं, जो डेफिनेशन, जो चीज़ आपको आसानी लगता है जिस पैराग्राफ को, केवल उसी को याद करें तो आसानी से आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो यहाँ पे सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना, साख का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें जो इसमें शामिल होती हैं। 8वां क्वेश्चन है इसी चैप्टर से, एक व्यापारिक बैंक शाखा का निर्माण कैसे करता है, उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। व्यापारिक बैंक का शाखा का निर्माण भी मैंने आपको समझा रखा है, अगर आपने देखा है तो। सीरियस के अनुसार जो है इसको दिया गया है। इसका डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह का आप देख सकते हो। प्राथमिक जमा का परिणाम है ये, और यही शाखा का निर्माण है। इसके अलावा जो है प्रोफेसर होम जो है उन्होंने भी दिया है। तो प्राथमिक जमाएं हैं इसमें, व्युत्पन्न जमाएं भी आती हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप समझा सकते हैं। यहाँ पर आपका व्युत्पन्न जमाएं भी है। इसके अलावा जो है आपका क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है तो इसको पढ़ लेना है, क्योंकि एग्जामिनर जो अगर आपसे पूछता है कि एग्जाम्पल के साथ में साख निर्माण कैसे होता है समझाइए, तो इसको आपको समझाना होगा, तभी जाके आपको पूरे नंबर जो है मिलेंगे। इस तरह से आपको पूरा का पूरा जो है सॉल्यूशन को करना होगा। इसके अलावा जो है आप और जब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एक तालिका दी गई है। मैं तालिका को छोटा कर देता हूँ, आप देखिए। इस तरह से ये डायग्राम बना करके भी आप इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो आसानी से इस तालिका को जो है आप कर सकते हैं, अगर आपको समझ में आता है तो। नहीं तो फिर आप छोड़ सकते हैं इस तालिका को। उसके बाद में 9वां जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया, व्यापारिक बैंक से आप क्या समझते हैं, इसके साख निर्माण की क्या सीमाएं क्या हैं, ये आपको बताना है। तो सीमाएं जो है, लिमिटेशंस आपको बतानी है क्रेडिट क्रिएशन की, एनी 5। तो यहाँ पर जो है व्यापारी बैंक का अर्थ बता करके जो है इसकी सीमाएं जो बता सकते हैं। देश में मुद्रा की मात्रा है, मुद्रा की तरलता, पसंदगी है, उसके अलावा बैंक की आदतें हैं, और उसके अलावा जमाओं पर नगद कोष अनुपात है। ये सारी की सारी चीज़ें आप यहाँ पे दे सकते हैं। ब्याज दर भी बता सकते हैं, बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास जमा, ये भी चीज़ें इसमें शामिल है। कोई भी 5 पॉइंट आपको याद करना है। उसके बाद में केंद्रीय बैंक क्या है, इसके प्रमुख कार्य क्या है, भारत के संदर्भ में आपको बताना है। ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है। जैक 2017 में ये क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक के विभिन्न कार्यों का वर्णन कीजिए, इस तरह से भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है सारे के सारे क्वेश्चंस जो है कराया गया है। अगर केंद्रीय बैंक का अर्थ देखना चाहते हैं तो उत्तर नंबर जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नंबर 3 जो दिया गया है उसको आप देख लेना, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। मैंने सब वीडियो अपलोड किए हैं, आपको बस केवल पढ़ना है। पढ़ते हुए तो आपको सारे के सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। नोटों का निर्गमन करना इसका काम है। सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ। बैंक के बैंकों के रूप में कार्य करता है, ये भी बता चुका हूँ। साख का नियंत्रण करता है, विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता है, अन्य बहुत सारे कार्य हैं इसको, वो भी नियंत्रण करता है। उसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका, मुद्रा की पूर्ति से क्या तात्पर्य है, और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रकाशित मुद्रा की पूर्ति की वैकल्पिक मापों की परिभाषित जो है आपको करना है। तो यहाँ पर जैक सैंपल क्वेश्चन 2021-22 में मैंने इसको सॉल्व कराया है। अगर आप वहाँ पे सरल जो डेफिनेशन और सरल इसका जो है आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे भी सरल है, बस थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी मिलेगा। वहाँ पर जो है मैंने इसको और भी शॉर्ट में डाला है, शॉर्ट करके डाला है, ताकि बच्चे जो है आसानी से याद कर सकें। तो ये सारे के सारे चीज़ें इसमें लिखनी होगी। M2 माप, M3 माप, सारी चीज़ें बताई हैं। M2 माप में क्या शामिल होता है, M3 में क्या होता है, M4 में क्या होता है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई हैं। उसके बाद में सट्टा उद्देश्य प्रयोजना के लिए मुद्रा की मांग की व्याख्या करिए। ये भी क्वेश्चन जो है मॉडल पेपर में मैंने बहुत सिंपलेस्ट तरीके से कराया है, तो इसको भी देख लेना। 2021-22 का मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, उसको जरूर देखना। बाकी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मॉडल पेपर के अलावा बता रहा हूँ, उनमें से भी क्वेश्चन आएगा। इस चीज़ का आप बिल्कुल भी वो वहम ना पाले कि यहाँ पे जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं वो उनमें से नहीं आएगा। इनमें से जरूर आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। 13वां जो क्वेश्चन है, बैंक के केंद्रीय बैंक किस प्रकार व्यापारी बैंक से भिन्न होता है, तो इसको भी मैंने आपको मॉडल पेपर में करवाया हुआ है। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021-22 में पूछा गया है, जैक में आपका 2015 और जैक 2016 में भी पूछा गया है, यानी कि कंटिन्यूस बहुत बार पूछा गया है। व्यापारिक और केंद्रीय बैंकों में जो इस तरह से आप अंतर बता सकते हैं, ये देखिए टेबुलर फॉर्म में मैंने वहाँ पर भी जो सैंपल पेपर कराया था उसमें भी इस तरह से सॉल्यूशन मैंने दिया था। तो आप इस तरह के आंसर को लिख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश वर्जन में आप सैंपल पेपर देख सकते हैं।
और अभी आपका जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट डिस्प्ले होने वाली है। इस प्लेलिस्ट को देख करके आप अपने सारे के सारे जो क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ पर आपका जो सॉल्यूशन है ऑलरेडी अवेलेबल करा दिया गया है। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपने देख लिए, तो मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। और जो अभी आपके सामने प्लेलिस्ट डिस्प्ले हो रही है, इसको टच करके आप सारे सॉल्यूशंस देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।